अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा दिल बाग बाग हो गया। माई हार्ट इज़ गार्डन मियाँ वाली टिडी टिनी, कैसे अल्फाज हैं। ये हाल हर उस बिगिनर का होता है जो बेचारा अपनी प्रोनाउंसिएशन को ठीक करना चाहता है, अपनी रीडिंग को ठीक करना चाहता है और साथ साथ अपने ट्रांसलेशन स्किल को बेहतर करना चाहता है। याद रखें कि ट्रांसलेशन एक आर्ट है और साथ में बेहतर रीडिंग भी। तो कोई भी चीज़ आप ले लें कि जब आप किसी भी चीज़ को सीखना चाहते हैं तो आपको एक कोच की ज़रूरत पड़ती है, एक उस्ताद की ज़रूरत पड़ती है, एक टीचर की ज़रूरत पड़ती है। और ये सारी चीज़ें जो हैं बग़ैर उस्ताद के, बग़ैर टीचर के मुमकिन नहीं। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को एज़ अ कोच, एज़ अ टीचर इस बेहतरीन और प्रूवन मेथड टेक्निक्स के ज़रिए से आप लोगों को सिखाऊंगा कि विद इन मंथ आपकी रीडिंग भी ठीक हो जाएगी, आपकी प्रोनाउंसिएशन भी ठीक हो जाएगी और आपकी ट्रांसलेशन की स्किल भी ठीक हो जाएगी। अब यहाँ पे ये जो अल्फाज मैंने बोले, देखें ऐसे अल्लाह के प्यारे भी हैं। मेरे ख़ुद अपने क्लास फेलो कि मीन वाइल को वो पढ़ते थे मियाँ वाली, और जबकि जो टाइनी लिखा हुआ है इसको वो पढ़ते थे टिनी, और जो टाइडी लिखा हुआ है इसको वो पढ़ते थे टिडी। तो इन गलतियों से बचने के लिए इंग्लिश ट्रांसलेशन एंड प्रोनाउंसिएशन का जो कोर्स है, जो स्पेशली और साथ में रीडिंग का भी, तो ये आप लोगों के लिए मैंने स्टार्ट किया है। जब अगर आप लोग मेरे साथ 1 महीने तक रहेंगे तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि आप हर एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपको ये जो सुर्ख रंग का निशान नज़र आ रहा है, ख़ुसूसन जो नए आने वाले हमारे चैनल के ऊपर, इस निशान को क्लिक कर दें और साथ में ये घंटी का जो निशान है इसको हल्का सा पुश कर दें। इससे ये होगा कि जब भी नई वीडियो अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा, और यकीन जानिए ये फ़ैसला आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है और उनमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी हैं जो कि मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं। तो मैं क्या करूँगा, इस पैराग्राफ को पढ़ता जाऊँगा और साथ साथ जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसके मीनिंग भी आपको बताता जाऊँगा, और साथ में आपको प्रॉपर जो तरीक़ा है ट्रांसलेशन करने का वो भी आप लोगों के साथ साथ शेयर करूँगा। पहले वोकेबलरी को देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट वर्ड आ रहा है असैलेंट, जिसका मतलब है हमला आवर। दूसरा डिफ़िकल्ट वर्ड है हमारे पास स्पोक्समैन, जिसका मतलब है तर्जुमान या जो दूसरों की तरफ से बोले। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डिफ़िकल्ट अनआइडेंटिफाइड, जिसको कहते हैं नामालूम। उर्दू में इसका मीनिंग है नामालूम। अगला वर्ड है हमारे पास नाइफ्ड। अगर इसमें से हम डी को हटा दें तो सिर्फ बन जाएगा नाइफ़। अब नाइफ़ का मतलब होता है चाकू या छुरी, लेकिन जब नाइफ़ एज अ नाउन जो है एज अ वर्ब इस्तेमाल हो जाए फिर इसका मतलब क्या निकला कि चाकू से मारा। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है विक्टम्स मतलब मज़लूम। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, स्लाइटली इंजर्ड का मतलब क्या है, थोड़ा सा ज़ख्मी हुआ। अब स्लाइटली का जो मतलब बनता है वो है थोड़ा सा, और इंजर्ड ज़ख्मी, तो दोनों मिला के क्या मीनिंग देते हैं, थोड़ा सा ज़ख्मी हुआ। प्लेन क्लॉथ भी पढ़ते हैं इसको। तो प्लेन क्लॉथ का मतलब ये है कि वो लोग जो सादा कपड़ों में, स्पेशली पुलिस के लिए, ISI के लिए, जो लोग सादा कपड़ों में होते हैं बग़ैर वर्दी के, उनके लिए हम इंग्लिश में प्लेन क्लॉथ का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। सेकंड लास्ट वर्ड है डिप्लॉयड का मतलब है तैनात करना, सफ़ें कायम करना, तरतीब देना, नस्ब करना। अब हम देखेंगे कि इस पैराग्राफ में कौन सा वर्ड जो है वो ट्रांसलेशन में फ़िट आता है। लास्ट वर्ड है टू ट्रैक डाउन, इसका मतलब है मालूमात इकट्ठी करना या तफ्तीश करना। अब हम अपने पैराग्राफ को स्टार्ट करते हैं। मैं साथ साथ पैराग्राफ पढ़ता भी जाऊंगा और साथ साथ ट्रांसलेशन भी करता जाऊंगा। कराची, जुलाई 24 तारीख है, कराची में वाक़या पेश आया।
A police spokesman told reporters, पुलिस के एक एहलकार ने रिपोर्टर्स को बताया that के an unidentified कि एक नामालूम फ़र्द अनआइडेंटिफाइड मैन के एक नामालूम फ़र्द ने had knifed 6 people 6 लोगों को चाकू से मारा, यानी घूम कर चाकू मारा। Here yesterday evening, यहाँ पे कल शाम को। The victims were only slightly injured, जो मज़लूम था वो थोड़ा सा ज़ख्मी हुआ, या जो मज़लूम थे वो थोड़े से ज़ख्मी, क्योंकि 6 लोगों की बात हो रही है। एक्स्ट्रा यूनिफॉर्म्ड एंड प्लेन क्लॉथ। अब पुलिस एहलकारों की बात हो रही है कि कुछ पुलिस जो थे वो वर्दी में मलबूस थे और कुछ जो थे सादा कपड़ों में मलबूस थे। हैव बिन डिप्लॉयड इन वेरियस रेजिडेंशियल एरियाज़, वो मुख्तलिफ़ जगहों पे फैल गए रेजिडेंशियल एरियाज़ में, यानी जो रिहायशी इलाका था वहाँ पे फैल गए, वहाँ पे बिखर गए तफ्तीश करने के लिए, मुलजिम को जो हमलावर था उसको तलाश करने के लिए। इन वेरियस रेजिडेंशियल एरिया एंड टूरिस्ट स्पॉट्स, और सियाहती मकामात, वो मकामात जहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, सियाहत के लिए निकलते हैं, सैर करने के लिए जाते हैं, उसको कहते हैं टूरिस्ट स्पॉट्स। टू ट्रैक डाउन द असैलेंट, टू ट्रैक डाउन द असैलेंट का मतलब है कि वो हमला आवर को तलाश कर सकें, वो हमलावर को तलाश कर सकें। अब अगर मैं जनरल इसका खुलासा अपने मफ़हूम में अपने अल्फाज में आप लोगों के सामने पेश करूं, तो बोल रहे थे कि 24 जुलाई को एक कराची में एक वाक़या पेश आया कि एक मुलजिम था, उसने चाकू के ज़रिए से 6 लोगों को ज़ख्मी किया और फिर वहाँ से फ़रार हो गया। तो पुलिस एहलकार जो थे, स्पोक्समैन जो था, जो स्पोक्समैन का मतलब है कि जो दूसरों के की तर्जुमानी करता है, जो दूसरों के हवाले से बोलता है या जो दूसरों की तरफ से बोलता है, उस शख्स ने पुलिस को बताया कि इस तरह एक शख्स था, नामालूम फ़र्द था, उसने ये हादसा किया, यानी ये जुर्म किया और फ़रार हो गया। फिर पुलिस कुछ वर्दी में, कुछ बग़ैर वर्दी के सादा कपड़ों में उस जो मुजरिम था उसकी तलाश में निकल पड़े, और इस तरह ये पैराग्राफ हमारा अख्ताम को पहुंचता है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ट्रांसलेशन एक आर्ट है, तो ये आपको एक वीडियो क्लास में चीज़ें समझ में नहीं आने वाली। आप लोगों को मेरे साथ चलना होगा, कम से कम 1 महीना या 2 महीने इंशाल्लाह। जब आप लोग मेरे साथ चलेंगे तो मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि आप लोगों की प्रोनाउंसिएशन की स्किल, आप लोगों की रीडिंग की स्किल और आप लोगों की जो है जो एक्सेंट का स्किल है वो बेहतर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वो मैं आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करूँगा, क्योंकि हम जो है इंटरनेशनल बुक्स का हवाला भी लेंगे। मैं आप लोगों को इंटरनेशनल बुक का हवाला भी दूंगा और वो हमारे एज अ सब्जेक्ट के तौर पे इस सीरीज़ में इस्तेमाल होंगे। एक किताब का नाम है द पावर ऑफ वर्ड, या द पावर ऑफ वर्ड, हाँ मैं भूल रहा हूँ, द पावर ऑफ वर्ड, और एक एलिमेंट्स ऑफ स्टाइल। तो ये इंटरनेशनल किताबें इंशाल्लाह इनमें से हम सीखेंगे, इनमें से मैं मटेरियल उठाऊंगा और आप लोगों को टीच करूंगा, जिसमें स्पेशली रीडिंग, प्रोनाउंसिएशन के हवाले से काफ़ी चीज़ें उसमें बयान की गई हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपकी आज की वीडियो आप लोगों को समझ आ गई होगी और आपको पसंद भी आई होगी। तो आखिर में आप लोगों से गुजारिश करूँगा, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।